इशारे में कहूंगा, समझिएगा। हिंदुस्तान में जब जब कभी महाभारत हुए, विनाश हुए, गड़बड़ हुई, खानदानी लोग मरे, तो कहीं न कहीं बाहर से लोग आए, उन्होंने गड़बड़ कराई। कह दूं कि रहने दूं? त्रेता में एक कुबड़ी आ गई अयोध्या में, और वहां ने जो है हंसते खेलती अयोध्या का चौपट कर दिया। अयोध्या की नहीं थी कुबड़ी? हाँ हाँ कहना, ठीक है। द्वापर में इस समय जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से आया था एक, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा चलता था और अंदर से पूरा टेढ़ा चलता था, हमारे देश में आ गया, हस्तिनापुर में। बता सकता है कौन? शकुनी, क्या बात है, मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं। मेरे पुराने श्रोता हैं। शकुनी मां ने सौरव सुपड़ा साफ कर दिया, है ना। और साहब कलयुग में पता नहीं हमारे देश पे इटली की छाया है कि जन कहीं और की छाया है। समझ गए हो तो समझ लीजिए, है। उसने 60 साल तक जो है, 60 साल तक। अब लगता तो यह है कभी कभी कि ये राज्य हिंदुस्तान का था, लेकिन हमें तो लगता था कि राज्य इटली का था, है। तो जब जब हमारे यहां कहीं बाहर का प्रवेश हुआ है, तब तब अपने ही घर में अपनों की हत्याएं हुई। चाहे हवाई जहाज की दुर्घटना में हुई हो, चाहे रोड की दुर्घटनाओं में हुई हो, आप समझिएगा, है। चाहे हवाई जहाज की दुर्घटनाओं में हुई हो, है। हाँ, भैया यहां उत्तरा कह रही है कि त्वत अन्यम भयरहितम अभयम न पश्यामि। मैं कोई दूसरा ऐसा देख ही नहीं रही हूं, इसलिए मेरे तो केवल आप ही हो। और एक आई थी लंका दे पंचवटी पे, तो पहले राम जी के पास में गई, अयोध्या में आई बाने तो राम जी माते निकाल दे, और लंका ते आई बाने पंचवटी पे उच्चैनते ए बोलो तो करो, नहीं रहते। अच्छा वो कह तो न्यों रही, क्या कह रही कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, है? बोले ऐसा लगता है कि विधाता ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है और मुझे विधाता ने तुम्हारे लिए बनाया। इसलिए मैंने भी दुनिया में देख लिया, मैं दुनिया में मुझे कोई पसंद आया नहीं। तुम आयो सो नेकाद, तुम आयो सो नेकाद, मन माना कछु कछु, पूरी तरह नहीं, कछु। राम जी भी बड़े आश्चर्य में पड़े कि भैया, और कह रही है मैं भी आपके अलावा कोई मिला ही नहीं। राम जी ने चेक करके देखी कि मिले हो कि ना मिले हो, देखें तो सही। तो राम जी ने कही कि ऐसा है कि मैं तो जो है मैरिड हूं, मेरे संग में ही है, वो देखो जरा, सीता जी बैठी हैं। लेकिन मेरा भाई है, एकदम हैंडसम है, गोरा है, मैं तो कारो का रूट हूं। मेरा भाई है छोटा, हैंडसम है, गोरा है, अब एकदम आप जा सकती हो।
एक मिनट में बात यूं नहीं कही कि नहीं मुझे तो आप ही चाहिए। जैसे ही ऑफर दिया भगवान ने तुरंत सोचने लगी ला वहीं ट्राई करके देख ले होगी सो है, वहीं ट्राई करके देख ले। तो संसार के लोग तो ऐसे हैं, कभी यहां कभी वहां और कभी कभी यहां वहां, है ना। लेकिन उत्तरा कह रही है कि नहीं, मैं वहां यहां वाली नहीं हूं। त्वत्तः अन्य अभयम भय रहितम न पश्यामि, मैंने आपके अलावा दूसरे को ऐसा देखा ही नहीं है। इसलिए हे गोविंद पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं यत्र लोके अर्थात भूलोके मृत्यु लोके परस्परम अर्थात अन्यो अन्यम, एक दूसरे के, बोले मृत्युर्भवति, एक दूसरे के दुश्मन और बैरी तो बन सकते हैं लोग, लेकिन एक दूसरे के रक्षक बन पाना ये संसार के लोगों के स्वभाव में नहीं है। ये तो तू ही है, हैं? अन्यो अन्यम मृत्युर्भवति परस्परम अर्थात अन्यो अन्यम मृत्युर्भवति, सब एक दूसरे की मौत बन गए, बन रहे हैं। एक बात बताओ, ये जो तमाकू बेच रहा का है वो जानते हो कि जाते कैंसर होता है, क्यों बेच रहे हो भैया? बोले मौका करना कोई मरो चाहे जियो पर मियो काम बने, मोए पैसा मिल जाए। और फिर वो सफाई का देता, पता है सफाई ये देता, देखो मैंने तो आप पहले ही लिख दी है तमाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, इससे मैंने तो साहब लिख दी है। अब तो ना मानने तो मैं जाने तो मरो। तो यत्र मृत्यु परस्परम अन्यो अन्यम मृत्युर्भवति है। उत्तरा की जो प्रार्थना थी ना, भगवान ने वो स्वीकार करी, और भगवान स्वीकार करके परीक्षित की रक्षा करते हैं। उसके बाद जब उत्तरा से भगवान ने कहा कुछ मांग ले, तो उत्तरा ने कहा प्रभु आपके अलावा और मुझे क्या चाहिए? चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं मुझको सिर्फ तू चाहिए। और हम लोग चांदन गांव के कैसे हैं? तू मिले चाहे मत मिले, पर भैंस ठीक ठाक दूध देती रहे हमारी, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश है। एक बार जब हमारी जो 2011 में कथा हुई थी, वो स्वामी जी देवनारायण के मंदिर पे पूजा करते थे। नाम तो मुझे पता नहीं है उनका, अभी यहां है ही नहीं। पहले अलग थे वो, हुक्का पिया था खूब, मंदिर में बैठ गए। आता है यहाँ कहाँ है न ठाड़े आ जाओ तो वे चले गए, अपनों बुद्धे के अपनों पोत पूरा करके वे चले गए। लेकिन जिस समय वो थे बड़े अच्छे संत थे, बड़े दिल के बहुत प्यारे थे, मेरे बड़े प्रिय थे। तो देवनारायण की जो भगवान की जो मूर्ति है, तो कछु माताएं आती तो जो कछु मीठो पीठो बन के मुंह में घुसड़े की कोशिश करती। सुबह ने वो रेलिंग लगा रखी तो माते घुसन नहीं देता है। तो वे एक दिन हम उनके दर्शन करवे गए, मंदिर में भी बैठे, सो भाई खोल के एक जनी जा रही भीतर, तो बोले ओ मैया भगवान वैसे ही घुसे, चिंता मत करे, तू बाके मुँह में मत घुसेड़े, मुँह उनको बेकार रह जाएगा, हमारी मूर्ति बिगड़ जाएगी, जो पूजा पाठ कछु नहीं होगा। तू का मांगे भी आई भगवान थे, भगवान ने मांगे भी आई है, हैं? बोले ना बाबा मैं भगवान को क्या करूंगी, मैं तो कछु ऐसा मांग भी आई। बोले का कि मियो छोरा जो है बड़ो हो जा रहा, ओवरेज है रो है, मियो छोरा
ओवरेज है रहा, कहीं एक्सपायरी डेट नहीं निकल जाए तो मामला गड़बड़ है जाएगा है? तो क्या मांगने चले गए? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। लेकिन उत्तरा क्या कहती है? उत्तरा जो है भगवान से कहती है कि हे प्रभु, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम मिल गए हो, बस यही चाहिए। उसके बाद भगवान जाते हैं कुंती के पास। और कुंती के पास जब गए, कुंती से कहा बुआ अब कुछ मांग ले। एक बात बताऊं, कुंती ने इतनी प्यार, कुछ लोग कहते हैं ना कुंती ने दुख मांगा, ठीक है तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन कुंती ने जो मांग लिया वो लोग समझ ही नहीं पाए। कुंती ने जो मांगा वो लोग समझ ही नहीं पाए। सबसे पहले कुंती ने क्या कहा? आज वो कहती है, और बार जब भगवान मिलते तो क्या कहती? कनुआ, भतीजा है ना, भगवान कुंती के खास भतीजे हैं। ये कथा मैं फिर कभी खोलूंगा, एक ही बार में थोड़ी सब कथा कह जाऊंगा। पहले मैं ज्यादा कथा कह गो सो तुमने इतने साल लगाए ले, मैंने बचा के नहीं रखी, सब पेट ज्यादा भर गए हैं, अब मैं बचा के रखूंगा, है ना। हाँ, तो कुंती कहती है कि हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, विश्वमूर्ते स्वकेशु में, है आप विश्व। अब ये कह रही तुम कोई मेरे भतीजे नहीं हो, तुमने भतीजा बन करके बहुत मीठा मीठा बोल करके और बुआ बुआ कह करके मेरी बुद्धि पे जो पर्दा डाला है ना, मैं अब उस पर्दे को पड़ने नहीं दूंगी, मैं सब समझती हूं। हे विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में, तुम जो है विश्व के ईश हो और विश्व की आत्मा हो, विश्व स्वरूप हो, विश्व मूर्ति। और सुनो, तुम मेरे गुरु भी हो, मैं तुम्हें गुरु रूप में आज मान रही हूं। क्या तुम मुझे अपनी शिष्या स्वीकार करोगे? भगवान मुस्कुरा गए कि बिना उपदेश के बुआ के मन में ज्ञान पैदा हो गया। क्योंकि जब तक हम किसी को गुरु स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो हमें कितना भी चाहे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा नहीं सकता। एक बात बताऊं बड़ी काम की, हम लोग कहते हैं ना कि हम गुरु बना रहे हैं, हम गुरु बनाते हैं, तो जाको मतलब जो हमने गुरु बनाए वे तभी गुरु भये, बातें पहले गुरु नहीं है। हमने बनाए क्या तभी वे गुरु बने? उससे पहले वो गुरु नहीं थे। कृष्णम वंदे जगत गुरुम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। है जो गुरु हैं वे तो सदा से ही गुरु हैं, लेकिन हम में शिष्यत्व नहीं आया था। हम में शिष्यत्व आ जाए तब वो हमारा कल्याण करेंगे। तो हम गुरु नहीं बनाते, हम अपने आप को शिष्य बनाते हैं, तब हमें उनमें गुरुत्व का दर्शन होता है। नहीं, वो तो पहले भी गुरु थे, अब भी गुरु हैं, आगे भी गुरु रहेंगे। हम में शिष्यत्व तो नहीं था। कहू को बेटा परदेश में गयो, लौट के आ रहो, महावीर जी को बाको बाप जो है हिंडौन में कजू सामान सौदा लेवे गो, साग सब्जी। अब वो गयो का छोटो सो और कमाए धमाए के जो है 15 साल बाद आयो, सुबह को सब हुलिया फुलिया बदल गो। अब बाप बेटा दोनों एक ही दुकान है, बू सोच रहे हो कि चलो घर जा रहे हैं तो कोई साग सब्जी ले चले। उसे पता था कि माँ ये सब्जी पसंद करती है, दोनों ले रहे, दोनों बराबर पे पैसा वो कर रहे। लेकिन पता है खून के जहां रिश्ते होते हैं, प्यार के जहां रिश्ते होते हैं, कुछ थोड़ी सी खुशबू आने लगती है।
उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा लड़का आज आने वाला था पर अभी आया तो नहीं है, पर लग रहा है उसे खुशबू इसलिए आ रही है कि वो आज आने वाला है बार बार। दोनों आमने सामने भय तो भी समझ में नहीं आया, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए। लेकिन उस लड़के ने पहचाना कि अरे मारो काको तो, अरे मारो काको तो अयाई चे। और क्रॉस करने के बाद ध्यान में आई, जैसे लौट के आए उसने पांव छुए, देखा कि मेरा बेटा, गले से लगा लिया। तो वो तो पहले भी बाप था, पहले बाप नहीं था जब सब्जी खरीद रहे दोनों, अपना अपना पैसा दे रहे थे। लेकिन तब तक इसके अंदर जो है पुत्रत्व नहीं आया और उसके अंदर पितृत्व नहीं आया। था पहले भी बाप और ये पहले भी बेटा था। ऐसे ही गुरु पहले भी गुरु होता है, लेकिन जब शिष्यत्व का भान होता है, हमें शिष्यत्व हमारा डेवलप होता है, शिष्यत्व का ज्ञान होता है ना, तो फिर वह घटना घटित हो जाती है जो होनी चाहिए। कुंती कहती है कि हे प्रभु, आप तो जो है विश्वात्मा हो, आप विश्व मूर्ते हो, विश्वेश हो, और आप जो है मेरे गले में दो फांसी पड़ी हुई हैं, उन दोनों फांसियों से मुझे मुक्त कर दो कृपया करके। क्या? अच्छा भैया, काऊ काऊ के गले में फांसी पत्ते तो एक पत्ते बुझो कह रही है, मेरे गले में एक नहीं है, कितनी है? दो। क्यों भैया, आदमी को मारने के लिए एक फांसी काफी है कि ना है? काफी है। फिर ये कुंती के गले में दो दो फांसी क्यों? कुंती के गले में जो दो दो फांसी है ना, वो केवल कुंती के गले में नहीं है, ये जितनों जो लहंगा लुगड़ा वालों जो मोहल्ला है ना, जो सबके गले में, जा मोहल्ला के सबके गले में वो फांसियां हैं। एरी मैया, तुम्हारे गले में कोई फांसी तो ना है? जो कि एक जनी तो जो कह रही है कि मेरे गले में तो सोने की लर है, फांसी कहां पे है? सोने की लर, सोने की लर अलग है, फांसी अलग है। काऊ काऊ दिखते और काऊ काऊ ना दिखते। वो फांसी यहां कुंती बता रही है। अथ विश्वेश विश्वा विश्वमूर्ते स्वके स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। मैया, ये आदमी है ना जितने जो बैठे हैं, जो पगड़ी वाले मूछन वाले, इनको अपने घर में बड़ी आसक्ति होती है, बड़ा प्रेम होता है इन्हें अपनी माँ से, बाप से, चाचा से, ताऊ से, इनको प्यार होता है। और ये प्यार, ये प्रेम, ये ममता, यही बंधन है, यही फांसी है। लेकिन आदमी के गले में तो एक ही फांसी है, लेकिन माताओं के गले में दो फांसी हैं। कोई बता सकती है दूसरी फांसी कहां होती है? एक मायके में और एक है ससुराल में, है ना? ससुराल में आ सकती है और मायके में भी आ सकती है। यदि एक तरफ से आसक्ति छूट जाए तो एक फांसी खत्म है, लेकिन छूटती नहीं है। और जहां कछु माताएं तो ऐसी बैठी हैं जिनकी ससुराल में कम है, और आगे समझ ले है, ससुराल में कम है और मायके में
यदि मैं हाथ खड़े करवाऊं तो बस कोई करेगी नहीं। और जा बात है खुद ही जानते हैं और मैं जानता हूँ, ये तो सब जानते ही हैं। अच्छा मैया सही सही बताना, ये आदमी जो है ना जब कभी हिंडोन ते फोन करे घर पे कि मुझे 5-7 दोस्त मिल गए हैं, बहुत पुराने में क्लास फेलो हैं और कम से कम 10 साल बाद मिले हो, ये 5-6 जने में लेके आ रहा हूँ। फोन करे घर पे घरवारी को, कहने का बना लियो बढ़िया से खीर पुआ रोटी बना लियो, चल दार बाटी चूरमा नहीं बना पावे तो कम से कम पूरी पकवान बना लियो। तो यूं बताओ तुम्हारे ऊपर का गुजरेगी। और गर्मी के दिन होए हैं, अब का गुजरेगी जिन्हें तुम जानते हो, जीव जानते हो और मैं जानते हो, चाहे बताओ चाहे। अच्छा यदि कोई बहुत चालाक होगी होशियार होगी तो भाई समय फोन को का जवाब देगी पता है, इस समय इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। और फोन कट है और फिर स्विच ऑफ हो रह जाओ। वो समझ जाओगे कि लाइन बहुत व्यस्त है, अब क्या करूं, जिनते तो कह दे घर चल लो भाई बहुत दिना पीछे मिले और अच्छा भैया एक बात बताओ, अपन आदमी जब 4 आदमी लेके आन लगे हो तो तुम्हारे ऊपर जो बीती हुई दुनिया जानते हैं, लेकिन तुम्हारी मायके को खास नहीं, घर को नभा को नहीं, गांव को। और गांव में पल्ले भाई बाबा दूसरो सरपंच हो तो का ताको है ताको, और कोई अपनो भैया आ जाए तो कहो कि छाती में इतनी दम है जो कह सके कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, है कहो में दम। अच्छा एक बात बताऊं पूरन सिंह जी, एक जगह तो ऐसी बात मैं आपको क्या बताऊं, एक मैया थी, बातें मैंने सही सही पूछी, मैंने कि सौगंध देते हो गंगा जी की सही सही बताइयो। सो कह रहे गुरुजी सांची कह रहे हो, तुम तो आदमी नहीं की कह रहे, हमारे यहाँ को तो कुत्तू आ जाए, आदमी तो अलग है, कुत्तू आ जाए ना तो इतना प्यारा लगता है कि बउआ लपसी बना के खवा। क्यों भैया झूठ तो ना बोलो, बताओ हाथ खड़े करियो, देखो हाँ मैं आकर दे मेरी है। तो जी दो तरफ की फांसी है, आगे कुआ पीछे खाई और दोनों तरफ से आफते आई, है ना। मायके को तो कुत्तों प्यारो लगता है, इसी बात को कह रही है कुंती, स्नेह पासम इमं छिंदी, इमं स्नेह पासम छिंदी। बोले कौन सा स्नेह पास, पांडुसु पांडव वंश में और वृष्णिसु मेरे मायके में, मैं इन दोनों से उठना चाहती हूँ, अब मैं भगवान का भजन करना चाहती हूँ, अब ये मोह ममता मुझे अच्छी नहीं लगती है। और तो जैसो मुझे ज्ञान देवे बारो, ब्रह्म ज्ञान देवे बारो, मुझे कोई और पतो ना मिलेगा के घर को ये तू तो जा कृपा मुंह पे कर दे। अब तक तेने बुआ कह के बहुत भ्रमित कर दी, लेकिन अब मैं नहीं आऊंगी। सब सो ममता ताग बटोरी, सब सो ममता ममता ताग
मम पद मन हे बांध बरडो। जो दिल को तसल्ली दे तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे तुझ बिन कोई और नहीं। जो तेरे हाथ न हो ऐसी कोई डोर नहीं। जो तेरे हाथ न हो ऐसी कोई डोर नहीं। शिकवा भी करूं तुमसे और प्यार भी है तुमसे। शिकवा भी करूं तुमसे और प्यार भी है तुमसे। मेरी जीत भी है तुमसे और हार भी है तुमसे। ए मालिक बतला दे, ए मोहन बतला दे, क्या तू चित चोर नहीं। जो दिल को तसल्ली दे तुझ बिन कोई और नहीं। तू मंजिल है मेरी, तेरा प्यार मेरा गहना। मंजिल है मेरी, तेरा प्यार मेरा गहना। तू सच्चा मीत मेरा, दुनिया से क्या लेना। जो दिल को तसल्ली दे, दिल को तसल्ली दे तुझ बिन कोई और नहीं। जो तेरे हाथ न हो ऐसी कोई डोर नहीं।
बुआ, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तेरी ममता का मैंने हरण कर लिया। और कुछ मांगना है? बोले एक चीज और दे दे। तू देने पे आ गया ना? बोले हाँ। एक बात बताऊं, जीवन में ममता न रहे तो वो व्यक्ति रूखड़ रूखड़ हो जाएगा, सूखा सूखा हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। जिसके दिल में कहीं प्रेम न हो, ममता न हो, लगाव न हो, राग न हो, उसे इंसान कहोगे? वो तो पत्थर है। बोले तो एक काम कर, यहां से तूने ममता तोड़ दी ना दोनों जगह से? बोले बिल्कुल तोड़ दी। आज के बाद तुझे इनमें कोई ममता नहीं रहेगी। ये मैंने तथास्तु कर दिया। तो मेरा दिल तो सूना हो गया। वो तो हो गया। बोले अब एक काम कर, इसमें अपने चरणों का प्रेम स्थापित कर दे। यही चाहिए। जन्म जन्म रत राम पद, धर्मन अरथन काम रुचि गति न चहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। इसका प्रमाण मैं आपको बता दूं, कथा तो आगे की है। जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में व्याध ने तीर मार दिया और अर्जुन जब द्वारिका से लौटे और कुंती को सूचना मिली कि भगवान ने धराधाम छोड़ दिया, बस कुछ ही क्षण में ये सूचना सुनते ही कुंती ने, बुआ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोले अब मैं भी इस धरती पे जी के क्या करूंगी? ये प्रमाण था कि परमात्मा में ही प्राण थे और दूसरी जगह कहीं प्राण कुंती के थे ही नहीं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्ते त्यक्त देहिका। ता मन मनस्का मत प्राण मदर्ते त्यक्त देहिका। भगवान कहते हैं वो गोपियां मेरे मन वाली हो गई हैं। मन मनस्का, मेरे मन वाली। मत प्राणा, उनके प्राण भी मेरे में हो गए हैं। मदर्ते त्यक्त देहिका, मेरे लिए उन्होंने सारे संसार को ठोकर मार दी है। अब उद्धव ये बताओ कि ऐसे को मैं कैसे छोड़ दूं? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गोपियों ने संसार को ठोकर मारी है हृदय की गहराइयों से भगवान के लिए। गोपियों ने, लेकिन गोपियों ने भगवान के गले पड़ने का नाटक नहीं किया। भगवान की गति को, भगवान परमात्मा जो लीला करने के लिए आए हैं, वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनकी गति अवरुद्ध न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा। यदि गोपियां चाहती, इतनी मात्रा में थी कि भगवान की बोटी बोटी नोच ले जाती, कि पहले इतने दिन हमारे साथ रहे तब नहीं सोचा था, अब तुम हमें छोड़ के चल दिए। लेकिन गोपियों ने कहा तत्सुखे सुखित्वम, तू जहां रहे बस सुखी रहे, हैं? हमारी ये दुआ है और ये दुआ रहेगी। प्रेमी वो नहीं है जो किसी के गले लटक करके खुद भी डूबे और उसको भी डुबा दे, हैं? प्रेमी वो है जो खुद भी तरे, हैं? और तरने और तारने वाले को कभी डुबाने की कोशिश न करे, हैं? हनुमान जी जब जा रहे थे ना बूटी लेने के लिए, तो उसमें मगरी ने आके पांव पकड़ लिया। हनुमान जी ने दाना जबड़े पकड़े और जब फाड़ने लगे तो मगरी बोली, अरे 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 क्या कर रहे हो?
हम तो तुम्हारे पाम पकड़े हो, तुम मारे ही डाल रहे हो। बताओ, पाम पकड़ने वालों को भी मार रहे हो। कैसे साधु हो, कैसे संत हो, कैसे महात्मा हो। अरे पांव छुए वाले को, छीने वाले को तो लोग आशीर्वाद देते हैं, और तुम पांव छीने वाले को, शरण ग्रहण करने वाले को जबड़ा ही फाड़े दे रहे हो। हनुमान जी ने कहा पांव छूने वाले अलग होते हैं और पकड़ के डालने वाले अलग होते हैं। ये पहचानना बहुत जरूरी होता है? जो आते हैं वो छूने के बहाने ही जीवन में आते हैं, लेकिन बाद में जब लटक जाते हैं, जबड़े घुस जाते हैं, तो पता चलता है कि ये पांव छीबे वाले नहीं है, ये पांव तोड़े वाले हैं। ये अपना कल्याण करने वाले नहीं थे, हमें डुबाने वाले थे। ऐसा हमें करना। तो गोपियां जब भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए थे ना, ता मन, बात पे बात याद आई, ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहेगा। भगवान जब मथुरा चले गए वृंदावन से, तो हम तो सब लोग वृंदावन गोवर्धन जाते जाते हैं। बहुत से तो इसमें ऐसे होंगे जो शायद हर महीना जाते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे कि हर महीना नहीं जाते होंगे। तो चौमासे में जब यात्रा जाती होगी तो संग सहारे में ढक के चले जाते होंगे, हैं? तो गोवर्धन ते नहीं, मथुरा ते वृंदावन की दूरी मात्र 14-15 किलोमीटर की है। और जब भगवान के मथुरा जावे थे पहले, वही गोपियां रोज मथुरा में दही बेचने के लिए जाती थी। लेकिन जादना ते भगवान गए, तादना ते मथुरा जावे बंद कर दो। समझ रहे हो? कि हम किसी के रास्ते की बाधा न बन जाएं। प्रेमी वो नहीं है जो खुद भी डूबे और हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। हैं? प्रेमी वो है, हैं? तो गोपियां ये नहीं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी गुरुओं के पास जाएंगे, पहले तो कहते हैं तुम जैसे राखोगे वैसे रहेंगे, लेकिन धीमे धीमे क्या करते हैं कि हम कैसे राखेंगे गुरु को, फिर वैसे गुरु को रहने पर मजबूर कर देते हैं। यही मगरी बन जाना है। चाहे जैसे मुझे रख लो, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। ओ तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। हमारे भक्त लोगों को याद आ रही है, पहले हम यूं करवावत है। अब मेरो तो छूट गए, पर तुम्हारा भाव है, सब लोग यूं करे, ने के यूं कर रहे हैं।
करवाए दे। सुनो सुनो, मेरे हाथ ऊपर तो सबके ऊपर और मेरे नीचे तो सबके, मेरे संग संग नीचे होने चाहिए। आओ आओगे नहीं? बात बताऊं छोरे बालको, देखो वो छोरा जो पश्चात पे ठाड़े का है वो ऊपर हाथ करके बजा रहे हैं, बिनों को फोटो ले करो। वे सेवऊ कर रहे हैं, तालियों बजा रहे हैं, मेहनतियों कर रहे हैं, ऐसे इनको फोटो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और कचू जऊ में ऐसे बैठे केवल यूं कर रहे हैं, बिनों को फोटो ले भी क्या जरूरत है? बिने तो भगवान अगले जन्म में जी हाथ पर नहीं है, सो कहवा में ठीक है ना है। चलो रोक ली मैंने है। गिरिराज महाराज की। देख लियो आज ही पंडाल भरे हो, अभी तो दूसरा दिन आए, सब अपने टेंट फेंटन बटोल लियो। जी मेरा बहुत पुरानो चांदन गांव है। हरिओम। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। भगवान से भक्त कहता है चाहे मुँह पे भैंसे सानी दिखवा ले मैं तेरा भजन जरूर करूंगा, चाहे मुँह पे ईंट थपवा ले मैं तो भजन करूंगा, हैं चाहे मुँह पे जो है भाई कोई ड्यूटी दिखवा ले लेकिन तेरा भजन नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो ऐसा कहता है कि तेरा भजन नहीं छोड़ूंगा, भगवान कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हरि बोल। आपने नारियल दिया था, बाद समय ईंट का भाव होती 4 रुपया ही का 3 रुपया 4, और नारियल के बाद में ईंट का भाव वही, ये नारियल का फल था। कभी ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ ना। किसी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना करूँगा ओ, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना करूँगा, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा, तेरा ही था तेरा ही हूँ
क्या? तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। ये शोहरत तेरी बरात है। ये रुतबा ये शोहरत तेरी बदौलत है। ये ईंट का काम इतना कच्चा है कि नेक बूंद आई नेक पड़पड़ा मन बोली है और नेक 2 रुपया बढ़े है। ये रुतबा ये शोहरत तेरी बदौलत है। वो तू है शायर मैं हूँ कतरा। देखो मेरे हमारे में भगत जी नाच रहे हैं, नाचे जिनको मन होए वे नाच ले आराम आराम से बैठे बैठे, और जिन्हें खड़े है वे को नाचना खड़े के नाच ले, बाकी सब बैठे रहेंगे। वो तू है शायर मैं हूँ कतरा। कुछ संग बहुगा मैं कुछ ना होगा नहीं लगता है जग की बातों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं। जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं। लहंगला लुगड़ा वारी और तुम तो नाक कटा ली अपनी। देखो हमारे विभाग में खूब नाच रहे हो, तुम तो जो है खाए को 250 रुपए नहीं हो हैं, और इतना बढ़िया वो चल रहा है। नैनो नैनो नाच हमारो हमारो गुजर नाच रहो, देखो पगड़ी बांध के क्या प्यारा लग रहा हो। नैनो नैनो नाच जय हो।
हारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। उसमें चूड़ी भरी, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी, ललिता ने सुनी, ओ राधा ने सुनी, ललिता ने सुनी, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने बोलो राधा रानी की